आज हमारी ये समसामयिक घटना चक्र की तीसरी वीडियो है। और आज हमारा इसमें टॉपिक है मानव विकास रिपोर्ट 2021 और 2022 की। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। इस पृष्ठभूमि में पास क्या है, हम पहले इसको देखते हैं अच्छे से। ठीक है। पृष्ठभूमि: यद्यपि मानव विकास को दर्शाने हेतु प्रतिवर्ष अनेक अध्ययन प्रकाशित होते रहते हैं, परंतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचांक अधिक प्रामाणिक एवं वास्तविकता के नज़दीक माना जाता है। वर्ष 1990 से ही वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जा रहा मानव विकास सूचांक ने केवल देश की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है, अपितु देश के विकास संबंधित दबंग को आईना भी दिखाता है तथा उन्हें विकास हेतु सचेत करता है। इस वर्ष की रिपोर्ट के तहत जारी सूचांक में विश्व के 191 देशों के मानव विकास के स्तर का आकलन करते हुए उन्हें वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। और समग्र मानव विकास सूचांक HDI मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों को समाहित करता है: जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, संभावित कुल आयु। लंबे और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता को प्रतिबिंबित करती है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष, जो ज्ञान अर्जित करने की क्षमता दर्शाते हैं। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिससे शालीन जीवन स्तर हासिल करने की क्षमता की झलक मिलती है। अधिक विशेष रूप से मानव विकास को मापने के लिए मानव विकास रिपोर्ट 4 अन्य समग्र सूचांक में प्रस्तुत करती है। नंबर 1 इसका फर्स्ट है पास असमानता समायोजित HDI। असमानता की सीमा के अनुसार, मतलब कि जो असमानता होते हैं उसके अनुसार HDI में कटौती कर देता है। मतलब क्या, ये HDI में कटौती कर देता है। लैंगिक विकास सूचांक GDI महिला और पुरुष HDI मानों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं, फिर ये इनकी कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो हमारा GDI है। लैंगिक असमानता सूचांक GII महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालता है। मतलब एक तरह से ये कहीं ना कहीं महिला को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है ये सूचांक। और ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, महिला को एक तरह से आत्मनिर्भर बनाना। और जैसा कि ये काम चल भी रहा है। बहुआयामी निर्धनता सूचांक निर्धनता के आय विहीन आयामों को मापता है। मतलब जो आय विहीन होता है, जिसमें आय के कुछ साधन ना हो, उनको ये एक तरह से मेजर करता है। ठीक है, क्या करते हैं, इनको एक तरह से मेजर करके फिर बताता है उसके बारे में। ठीक, जैसे कि यहाँ आप ये देख पा रहे हैं गोल, यहाँ है ना गोल, ये देखो यहाँ पास ये ज्ञान, दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन, मानव विकास के आयाम है। वहाँ पर क्या इसके ये आयाम है। इसे लिखा कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता, पर्यावरणीय सपोषणीयता, मानव सुरक्षा एवं अधिकार, सामाजिक न्याय एवं समानता को प्रोत्साहन करना, साम्य जीवन स्तर, मानवीय सामर्थ्य में प्रत्यक्ष वृद्धि, मानव विकास हेतु परिस्थितियों का सृजन। ये इसका क्या, एक तरह से हमें यहाँ इसके गोल दे रखे हैं ये। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसका किसी वहाँ पर गोल क्या है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य 8 सितंबर
2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स 2021-2022 जारी की गई है। क्या हमारे पास ये अभी यहाँ पास जारी हुई है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-2022। रिपोर्ट का नाम हमारे पास क्या है? अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ठीक है, ये 8 सितंबर 2022 यूएनडीपी द्वारा जारी। ठीक है, और फिर यहाँ पर इस वर्ष की रिपोर्ट को नाम दिया गया है अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ये इम्पोर्टेंट रखना पूछ लेता है कि अब इस बार यहाँ पर जो यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है इसका थीम क्या है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप लोग देख के रखना। फिर यहाँ देखते हैं हम कि रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर व्यवधान उत्पन्न करने वाली घटनाओं में कोविड-19 महामारी और यूक्रेन पर रूसी हमला शामिल है। मतलब क्या ये इंपॉर्टेंट है? महामारी और यूक्रेन पर रूसी हमला कैसे होती है गणना, मतलब कैसे इसका एनालिसिस करते हैं। किसी सूचकांक की वैधता उसके निर्माण हेतु अपनाई गई प्रविधि की विश्वसनीयता पर निर्भर होती है, क्योंकि प्रविधि में बदलाव कर परिणामों को मनोवांछित रूप दिया जा सकता है। मानव विकास सूचकांक भी इसका अपवाद नहीं है। लंबे, स्वस्थ एवं रचनात्मक जीवन के आदर्श से प्रेरित इस सूचकांक के निर्माण हेतु स्वस्थ एवं दीर्घजीवित ज्ञान तथा जीवन निर्वाह स्तर से संबंधित संकेतक यथा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता, प्रति बोलते कि लिटरेचर, व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के लिए थे। 1990-2009 तक इन्हीं संकेतों के आधार पर मानव विकास सूचकांक का परिकलन करते हैं। मतलब क्या, इसे प्रौढ़ साक्षरता कितनी साक्षरता है हमारे पास, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, मतलब यहाँ पर जीडीपी है पास, जीडीपी यहाँ इन पर क्या करता है, ये इन पे इनको एक तरह से मेजर करते हैं। किसे? जो सूचकांक रिपोर्ट निकालते हैं, इससे हमारे पास ये एचडीआई जो यहाँ पर रिपोर्ट होती है। ठीक है, कालांतर में मानव विकास सूचकांक को और अधिक व्यवहारिक रूप या स्वरूप देने हेतु मानव विकास रिपोर्ट 2010 में अनेक बदलाव किए गए। मतलब क्या, जो हमारे पास 2010 की रिपोर्ट थी उसमें काफ़ी चेंज किए गए। एचडीआई की आकलन हेतु वर्तमान रिपोर्ट में 3 संकेतों को शामिल किया गया। क्या हमारे पास ये 3 संकेत यहाँ पर इसमें शामिल किए गए। जैसे एचडीआई के आकलन हेतु 3 संकेतों का प्रयोग। अब बस पहला क्या, जीवन प्रत्याशा सूचकांक LEI, शिक्षा सूचकांक LEI, आय सूचकांक, और 2 आंकड़ों पर आधारित है। अब क्या है ये जो बस शिक्षा सूचकांक के पास 2 आंकड़ों पर आधारित है। से लिखा 2 आंकड़ों पर आधारित। स्कूल अवधि के औसत वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, मतलब कि उसकी एवरेज है और इसके एक अनुमानित डे है स्कूल के वो। ठीक है, यहाँ लिखा जीवन प्रत्याशा सूचकांक, मतलब इसमें क्या है, इसके ये हमारे क्या करता है। ठीक है, स्वस्थ एवं दीर्घ जीवित, मतलब कि स्वस्थ, स्वास्थ्य और दीर्घ मतलब कि लंबे। ठीक है, लंबे जीवन के लिए के मापन हेतु जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को आधार बनाया जाता है। मतलब कि आपके पास में जीवन का एक प्रत्याशा, उसके एक बेस मान लेते हैं जब बच्चे का जन्म होता है उसको। ठीक है, यह बस शिक्षा सूचकांक ये 2 आंकड़ों पर आधारित है। मतलब क्या है, 2 आंकड़ों पर डिपेंड करता है। स्कूल अवधि के औसत वर्ष, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग MYS, 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष। मतलब जो 25 वर्ष का एक कोई इंसान है और उसने 25 वर्ष अपने स्कूल में बिताए, उसका भी एक आकलन होगा। स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग EYS, 5 वर्षीय बालक द्वारा उसके
भावी जीवन काल में स्कूल में बताया जाने वाला अनुमानित वर्ष, मतलब क्या, आज 5 साल का कोई बच्चा है वो स्कूल में जाना स्टार्ट करता है और वह वहां उसने अपना समय कैसे व्यतीत किया उसके बारे में ये चीज है। ठीक है। आय सूचांक, इनकम इंडेक्स सेकंड, जीवन निर्वाह के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति पीपीपी आधारित सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई को लिया गया है। क्या बस का ये जीएनआई को लिया गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में दो अन्य घटकों, मतलब क्या, दो घटक और भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पास कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों, इसका वहाँ पर इसका ऐसे उत्सर्जन होता है, ऐसे होता है उत्सर्जन। ठीक है, वैसे लिखा है, ऐसे उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन भौतिक पद चिन्ह के प्रभाव को दर्शाने हेतु एक नए मापदंड ग्रही दबाव समायोजित एचडीआई पीएचडीआई प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्ट एचडीआई को भी शामिल किया गया है। हमारे क्या इसमें ये भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। विकास मानव विकास सूचांक 2021-2022 का 8 सितंबर 2022 को जारी मानव विकास 2021-2022 में विश्व के 151 देशों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया, मतलब क्या 4 भागों में ये डिवाइड कर दिया गया। पहला इसका वर्ग हमारे पास क्या है, 0.800 या उससे अधिक एचडीआई मूल्य वाले 66 देश रैंक 1 से 66 को अति उच्च मानव विकास वर्ग में रखा गया। क्या ये खाली एक हाई लेवल में रखे गए हैं, 1 से लेकर 66 अंकों तक के। फिर यहाँ पे 0.730 0.796 एचडीआई मूल्य वाले 49 देशों रैंक 67 से 105 115 का उच्च मानव विकास वर्ग में है। अब क्या ये भी उच्च वर्ग मानव विकास वर्ग में है। 0.550 0.699 एचडीआई वाले मूल्य 44 देश रैंक 116 159 को मध्यम मानव विकास में वर्ग में रखा गया। यहाँ पर क्या, जो 116 से लेकर 159 तक उन मानव विकास में रखा गया है, मतलब क्या इसे मध्यम मीडियम में। 0.549 या उससे कम अंक पाने वाले 32 देश रैंक 160 से 191 को निम्न मानव विकास वर्ग में रखा गया है। ठीक है। वर्ष 2021 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचांक मूल्य 0.732 है, जो वर्ष 2019 एचडीआई मूल्य 0.737 की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2021 में विश्व में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 71.4 वर्ष, विश्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधि, मतलब क्या ये स्कूलिंग अवधि 12.8 वर्ष, औसत स्कूलिंग अवधि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 8.6 वर्ष तथा प्रति व्यक्ति सकल आयु जीएनआई $16,752 का आकलित किया गई है। इस वर्ष के सूचांक में स्विट्जरलैंड 0.962 एचडीआई मूल्य के 7 शीर्ष स्थान पर है, जबकि नॉर्वे तथा आइसलैंड क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर है। मतलब पहले हमारे पास क्या, हमारे पास पहले पे स्विट्जरलैंड है, फिर दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे हमारे पास आइसलैंड है। सूची में हांगकांग, चीन, सार चौथे तथा ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर है। हमारे क्या है, हांगकांग और चीन हमारे 4th नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2021 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति दक्षिण सूडान की, किसके पास है, दक्षिण सूडान की है, जो हमारे क्या 191 रैंक पर आया है। उसके बाद चार्ट 190 रैंक नाइजीरिया 189 रैंक पर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 188वीं रैंक पर, बुरुंडी 187वीं रैंक पर, क्रम से सबसे कम मानव विकास वाले देश हैं। अब क्या ये मानव विकास वाले देश है जहां बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। वर्ष 2019 में सबसे दयनीय स्थिति नाइजीरिया की थी,
क्षेत्रवार विश्लेषण में भी सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति उप सहारा अफ्रीका की है। किसके पास? ये अफ्रीका की है। ठीक है, वर्ष 2021 में इस क्षेत्र का सूचकांक HDI मूल्य 0.547 दर्ज किया गया है। पर कितना ये इसका मूल्य नाप देगा, कितना 0.547 दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, इस क्षेत्र की जन्म के समय औसत जीवन का प्रत्याशा मात्र 60.1 वर्ष है, जो गंभीर चिंता का विषय है। क्षेत्रवार सबसे अच्छी स्थिति यूरोप एवं मध्य एशिया क्षेत्र HDI मूल्य 0.796 की है। मतलब कहने का मतलब ये यूरोप और मध्य एशिया इस टाइम अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन क्षेत्र HDI मूल्य 0.754 तथा पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र HDI मूल्य 0.749 का स्थान है। हमारे क्या इसका ये इसके यहाँ कंडीशन दे दिया हमें, यहाँ क्या इसका ये यहाँ पे इसका एक स्थान है, मतलब एक प्लेस है इसका। 0.800 या उससे अधिक HDI मूल्य अति उच्च मानव विकास वर्ग 0.703 0.796 HDI मूल्य उच्च मानव विकास 0.550 0.699 HDI मूल्य मध्यम मानव विकास वर्ग 0.54 या उससे कम HDI मूल्य निम्न मानव विकास वर्ग। वर्ष 2021-2022 191 देशों का उनके प्राप्तांक के आधार पर 4 वर्गों का विभाजन, क्या बस खाली 4 वर्गों में इसका विभाजन कर दिया गया। वर्ष 2010 से बहुआयामी निधनता सूचकांक जारी। प्रति व्यक्ति GNI 2017 PP डॉलर वर्ष 2021 स्विट्जरलैंड, ठीक है, $66,933। भारत का $6,590 पर है। ठीक है, और HDI के रोमांचक तथ्य क्या है? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। मतलब क्या इसकी किसने इसको बताया, अवधारणा किसने दी इसकी? महबूब उल हक, और जो इसके नागरिक है अर्थशास्त्री अमेरिका के वो अमर्त्य सेन है। मानव विकास रिपोर्ट के पहले संस्करण का प्रकाशन 1990 में इन्हीं दोनों अर्थशास्त्री की मदद से किया गया था। ध्यातव्य है कि HDR संपादकीय रूप से UNDP से स्वतंत्र प्रकाशन है, वैसे ये से अलग है। वर्ष 2007 तथा 2008 की मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया था तथा वर्ष 2012-2017 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई थी। एक बार पुणे 2021 और 2022 की मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त रूप से जारी किया गया। अब क्या से इसे जारी किया गया था। वर्ष 2010 से HDR में मानव विकास को मापने के संदर्भ में नवीन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक के साथ लैंगिक विकास सूचकांक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी प्रकाशित किया गया। फिर ये यहाँ पर देखते हैं इसका 190 चार्ट, 191 पर दक्षिण सूडान, 161 पर पाकिस्तान, ठीक है, और 189 पर नाइजीरिया, 180 पर अफगानिस्तान निम्न मानव विकास है। क्या है इसका? ये निम्न मानव विकास है, कितना वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, और 188 पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य, 187 बुरुंडी। फिर यहाँ पर इसके यहाँ दिया गया है किस इनकी क्या क्या रैंक है। HDI वर्ष 1990 में भारत का रैंकिंग था 0.434, ठीक है, और फिर 2000 में था 0.491, 2010 में था 0.575,
2015 में था 0.629 और 2018 में था 0.645, 2019 में था 0.645, 2020 में था 0.642, ठीक है, 2021 में है 0.633। ये क्या है इसके पास, इसकी रैंकिंग है। और भी यहाँ से आपको रैंकिंग दे रखी है, दक्षिण एशिया की है और विश्व की है, ठीक है, मतलब विश्व में क्या इनकी रैंकिंग थी, ठीक। फिर ये असमानता समायोजित मानव विकास रिपोर्ट IHDI, असमानता समायोजित विकास मानव विकास इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI IHDI का सर्वप्रथम प्रकाशन मानव विकास रिपोर्ट 2010 में किया गया था। यह सूचकांक विषम समाज में लोगों के विकास स्तर को मापता है, क्या कहते हैं, इसे माप देता है, इसे मेजर करता है। पूर्ण समता समाज की स्थिति में HDI और IHDI का मान बराबर होगा, जबकि स्वस्थ शिक्षा एवं आय में असमानता की स्थिति होने पर IHDI समग्र HDI से कम होगा, अर्थात IHDI के HDI से कम होने की स्थिति समाज में असमानता रिप्रेजेंट करना। IHDI हेतु आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित असमानताओं के मापन के लिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंथनी बार्नेस एटकिंसन द्वारा विकसित परिविधि का प्रयोग किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 156 देशों का IHDI प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये इनका पूरा मानव विकास सूचकांक दे रखा है, किसी देश का कितना पास इसमें रैंक आया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। स्विट्जरलैंड का 0.962 है, नॉर्वे का पास 0.961 है, आइसलैंड का 0.959 है, हांगकांग का और चीन का 0.952 है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कितना पास, वहाँ पास 0.951 है, यूके के पास इसी क्रम में पास सभी के ये यहाँ पर इनका HDI दे रखा है पास, ठीक है। और हमारा भारत कितना है पास, भारत हमारे यहाँ पे ये है, भारत का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पूछता है पास कि इसकी रैंक कितनी है, ये कितना पास है हमारे पास 0.633 है पास, ठीक है। यहाँ इसी क्रम में वो सबके भी दे रखे हैं, जो पड़ोसी देश है हमारे भारत के, उनके भी यहाँ रैंकिंग दे रखी है, ठीक। अब देखिए पास नीचे है असमानता समायोजित विकास सूचकांक की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड, कौन है पास, ये यहाँ पर आइसलैंड है, जबकि नॉर्वे मूल्य 0.90 दूसरे तथा डेनमार्क 0.898 तीसरे स्थान पर है। श्रीलंका 73 और चीन 79, 89, 87 ब्राजील उच्च मानव विकास, और यहाँ पर मध्यम मानव विकास 127 भूटान, 138 से बांग्लादेश है, 132 पे भारत है। मतलब यहाँ पर क्या, वहाँ पर इसकी रैंक कितनी है बस 132 है, 143 नेपाल की है, नॉर्वे की तो फर्स्ट है, नहीं नॉर्वे की सेकंड है, और स्विट्जरलैंड की फर्स्ट है, और आइसलैंड का थर्ड नंबर है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक यहाँ बस क्या ये है, ठीक है। यहाँ पर इसे लिखा है, यहाँ पर इसको देखो यहाँ पर एक बार कि 8 सितंबर 2022 को जारी हुआ, शीर्ष स्थान पहले नंबर पर कौन है, स्विट्जरलैंड है, अंतिम पे कौन है, दक्षिण सूडान है, ठीक है। तो यहाँ देखो फिर स्विट्जरलैंड जिसकी HDI रैंक एक शीर्ष स्थान है, वह असमानता समायोजित HDI में चौथे स्थान पर है, और IHDI मूल्य 0.894 पर आ गया है। असमानता के कारण वैश्विक HDI के मूल्य में 19.4% की कमी दर्ज की गई है, जिससे असमानता को असमायोजित करने पर वैश्विक HDI मूल्य 0.732 से कम होकर 0.590 रह जाता है, और विश्व उच्च मानव विकास श्रेणी में मानव
मध्यम मानव विकास का श्रेणी में आ जाता है। असमानता के कारण देशों के एचडीआई मूल्य में आई औसत कमी का प्रास 4.4% स्लोवेनिया, चेकिया या चेक गणराज्य से लेकर 44.4% कोमोरस तक विस्तृत बहुयामी। अब क्या है ये बहुयामी निधनता सूचांक MPI यूएनडीपी के अनुसार केवल व्यक्ति की आय के मापन मात्र से उसकी निधनता का समग्र अनुमान नहीं लगा जा सकता। मतलब कहना मतलब ये कि हम सिर्फ एक मानव के उसके जो पैसे अर्न करता है उससे हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या MPI कहती है रिपोर्ट। ठीक है, निधनता के समग्र मापन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के अन्य पहलुओं का मापन भी आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 1997 से जारी मानव निधनता सूचांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स MPI के स्थान पर वर्ष 2010 से बहुयामी निधनता सूचांक, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रस्तुत किया जाने लगा। फिर यहाँ पर यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सफोर्ड निधनता एवं मानव विकास पहल OPHI द्वारा विकसित यह सूचांक HDI के तीनों आयामों शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर के इस संदर्भ में भी 10 वचनों पर आधारित है। ये 10 वचन इस प्रकार है। शिक्षा संबंधित प्रत्येक संकेत का भार 1/6 स्कूल अवधि के समय जो हम पहले पढ़ चुके ऊपर स्कूल में उपस्थिति कितनी है, बस प्रेजेंट देखी जाएगी बच्चे की कितनी है। फिर उसका स्वास्थ्य प्रत्येक संकेत का भार 1/6, बाल मृत्यु कितनी हो रही है बस वो, पोषण कैसा है, न्यूट्रिएंट कैसा है वो भी, जीवन यापन स्तर क्या है प्रत्येक संकेत का भार कितना है 1/18, विद्युत कैसे है बस वहाँ पे, सफाई व्यवस्था कैसी है, पेयजल कैसी है वहाँ पर समस्या वहाँ पर कैसा वहाँ पेयजल मिल रहा है, आवास कैसा है वहाँ पर रहने का, भोजन पकाने का ईंधन कैसा है बस, भोजन कैसा मिल रहा है। परिसंपत्ति वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक 2021 GMPI 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के 109 विकासशील देशों में लगभग 1.3 बिलियन लोग 21.7% बहुआयामी गरीबी की स्थिति में हैं। भारत का बहुआयामी गरीबी सूचांक मूल्य 2005-2006 के 0.283 से घटकर 2015 से 2016 में 0.123 हो गया है। फिर भारत की 27.9% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है। लैंगिक विकास सूचांक, वहां पर क्या लैंगिक विकास सूचांक GDI लैंगिक विकास सूचांक मानव विकास सूचांक के तीनों आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा आयाम, ठीक है, लैंगिक असमता को दर्शाता है। स्वस्थ के तहत पुरुषों महिलाओं के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं की अनुमति, स्कूलिंग अवधि 25 वर्ष एवं उससे ऊपर के पुरुषों एवं स्त्रियों की औसत स्कूलिंग अवधि तथा आय के तहत महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा अर्जित अनुमानित आय के द्वारा लैंगिक विकास सूचांक की गणना की जाती है। हम क्या इसकी गणना करते हैं, ये चीज हम पहले ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर यह है लैंगिक विकास सूचांक महिलाओं के लिए मानव विकास सूचांक HDIF तथा पुरुषों के लिए मानव विकास सूचांक HDIM का अनुपात GDI HDIF, ठीक है। अब क्या ये फीमेल के लिए, यहाँ बस क्या HDI हो मेल के लिए, ठीक। फिर यहाँ देखते हैं नीचे हमारे पास किसी देश के लैंगिक सूचांक का मूल्य 1 के
जितना नजदीक होता है उस देश के पुरुष एवं स्त्रियों के मध्य अंतराल उतना ही कम होता है। देशों के लैंगिक विकास को दर्शाने हेतु जीडीआई सूचकांक को पूर्ण समता एक से विचलन के प्रयास के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऐसे देश जिनका जीडीआई विचलन बिना धन ऋण चिन्ह लिए जीडीआई 2.5% या उससे कम होता है को अति उच्च क्षमता वाला देश माना जाता है। क्या है पर जिसका 2.5% उससे कम होता है उसे क्या बोलते हैं? ये उच्च क्षमता वाला देश है। उसे वर्ग ए में रखा जाता है, उसे फर्स्ट वर्ग में रखा जाता है। 2.5 से 5% विचलन वाला देश मध्य वर्ग या मध्य उच्च क्षमता वर्ग सेकंड में रखा जाता है। 5 से 7.5% विचलन वाला देश मध्य क्षमता वाला वर्ग 3 में, ठीक है। और 7.5-10% विचलन वाला देश मध्यम निम्न क्षमता 4 में, 10% से अधिक विचलन वाला देश निम्न क्षमता वर्ग 5 में रखा जाता है। वर्ष 2021 में जारी सूचकांक में विश्व के 172 देशों को इन्हीं 5 वर्गों में बांटा गया है। 2021-2022 की रिपोर्ट में लैंगिक विकास सूचकांक के तहत भारत को समूह 5 में रखा गया है। वहाँ पर क्या है इसका पॉइंट? वहाँ पर इसका पॉइंट है 0.633, जैसे 5 में रखा गया है, ठीक। सूचकांक में भारत आर्थिक दृष्टि से लंबी छलांगों लगाने वाला भारत, जिसे विश्व विकास के इंजन की भी संज्ञा दी गई है, मानव विकास की दृष्टि से पीछे की पंक्ति में खड़ा नजर आता है। इस मतलब से बोल रहे हैं कि ये एक इंजन है विकास का, उस वो भी अब पीछे खड़ा है। कौन? हमारा प्यारा भारत। इस वर्ष भी भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की ही है, जो एचडीआई मूल्य 0.633 के साथ सूची में 132वें स्थान पर है। वर्ष 1990 से 2021 की अवधि में भारत के एचडीआई मूल्य में औसत 1.22% प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष, स्कूली अवधि के औसत वर्ष 6.7 वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष 11.9 वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $6,590। फिर ऐसे ही दक्षिण एशिया में श्रीलंका 73वें रैंक पर है, मालदीव 90 रैंक पर है, तथा भूटान 127 रैंक पर है, बांग्लादेश 129 रैंक पर है। स्थिति भारत से बेहतर है, मतलब क्या इनकी कंडीशंस इनसे अच्छी है भारत से, जो भारत के पड़ोसी देश है। जबकि नेपाल 143 रैंक पर है, पाकिस्तान 166 पे है, 161 पे मतलब, तथा अफगानिस्तान 180 की स्थिति में है, भारत से निम्न है। ब्रिक्स देशों रूस 52 पे है, चीन 79 पे है, ब्राजील 87 पर है, दक्षिण अफ्रीका 109 पर है, भारत 132वें स्थान पर है, सबसे निम्न है, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, ये लैंगिक विकास सूचकांक मूल्य 0.849 67.2 वर्ष, जन्म के समय जीवन का प्रत्याशा क्या है पास, ठीक है। फिर ये इसकी अवधि क्या है पास, अवधि स्कूल अवधि के औसत वर्ष 6.7, फिर स्कूल अवधि का अनुमानित क्या है पास समय, यहाँ पर क्या सा समय भी यहाँ पास है, समय यहाँ पर कितना है, ये समय यहाँ पर इसका ये, और फिर 11.9 लैंगिक असमानता सूचकांक, तो यहाँ पर ये भी है, सूचकांक मूल्य है पास कितना $0.490 है, प्रति व्यक्ति GNI $6,590, ठीक है। और फिर समानता की दृष्टि से भी भारत की स्थिति बेहतर नहीं है। भारत का असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.475 है। भारत में व्याप्त असमानता के परिणाम स्वरूप इसके
IHDI मूल्य में HDI मूल्य 0.633 की तुलना में 25.5% की कमी, जबकि इसके रैंक में 2 स्थान की कमी दर्ज की गई है। मैं क्या ये 2 से कम है। असमानता के कारण ही भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी से निम्न मानव विकास श्रेणी में आ गया है। क्या सही उसमें नीचे वाले इसमें आ गया है। ओके गाइस, थैंक यू।